हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सान ब्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं भाई अच्छे होंगे। देखिए गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड में वैकेंसी रिलीज हुई है, जो कि जूनियर ऑपरेटर, जूनियर अटेंडेंट, ठीक है, और आपकी जूनियर बिजनेस अकाउंटेंट की वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड आज ये फुल वीडियो होने वाली है। और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता IOCL के बारे में, ठीक है, लेकिन आप लोगों को जैसे NPCL की जानकारी मिलती थी हमारे चैनल से, सेम टू सेम वैसे ही हमारे चैनल पर आप लोगों को जानकारी मिलेगी। किसकी? IOCL की, ठीक है, क्योंकि IOCL से मैं अभी से नहीं भाई 2021 से कनेक्टेड हूँ। और पूरे मतलब आपका साउथर्न रीजन हो, वेस्टर्न हो, ईस्टर्न हो, कोई सा भी रीजन हो उससे, ठीक है, क्योंकि IOCL से ही मैंने अप्रेंटिस की हुई है। 2 बार मैंने अप्रेंटिस की है, एक ITI लेवल से की थी एंड ग्रेजुएशन लेवल से की थी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया 2 बार तो होती नहीं है। हाँ भाई, पोर्टल चेंज हो जाता है और डिग्री चेंज हो जाती है तो हो जाती है, ठीक है। हाँ चलिए, उससे तो कोई करनी है। अब बहुत सारे लोगों को तैयारी करनी है जूनियर ऑपरेटर की, ठीक है, और जूनियर अटेंडेंट की, और आपकी जूनियर बिजनेस अकाउंटेंट की। तो हम सिलेबस डिस्कस करेंगे और प्रीवियस ईयर सिलेबस भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या होता था उस टाइम पर और इस बार क्या चेंजेस हैं और इसकी तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, ठीक है। मैं पूरा एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर करूंगा। चलिए, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। और मुझे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर आपने अगर फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर आप लोगों को बहुत जल्दी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है मैसेज के थ्रू, ठीक है। और आप लोग हमारी वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, IOCL में पहले क्या होता था, पहले जैसे जूनियर ऑपरेटर का जो पोस्ट है उसमें सिलेबस में इंग्लिश भी ऐड होता था, ठीक है। जो मैंने 31 जनवरी को 31 जनवरी 2025 को वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने प्रीवियस नोटिफिकेशन एक दिखाया था आप लोगों को, जिसमें इंग्लिश भी आता था सिलेबस में। लेकिन जैसे ही न्यू नोटिफिकेशन आया, यानी 2 फरवरी को नोटिफिकेशन आया, सिम उसमें क्या हुआ, वो चेंज हो गया। क्या हुआ? वो चेंज हो गया, मतलब सिलेबस चेंज हो गया, ठीक है। और उसमें ट्रेड्स ऐड कर दी गई, बहुत सारी ITI की ट्रेड ऐड कर दी गई। पिछली बार 5 ट्रेड थी, इस बार 10 ट्रेड है, ठीक है। और लास्ट ईयर सिलेबस में अलग था, मतलब लास्ट ईयर नहीं, बहुत कई साल बाद ये वैकेंसी निकल कर आई है। उस बार अलग था, इस बार अलग है, ठीक है। तो तैयारी कैसे स्टार्ट करनी है, पहले मैं सिलेबस डिस्कस करता हूँ, उसके बाद में हम चलते हैं तैयारी के ऊपर, ठीक है। देखो गाइज, मेरा एक फ्रेंड है जो कि जूनियर ऑपरेटर की पोस्ट पर है और उसकी ज्वाइनिंग 2021 में हुई थी। पेपर पता नहीं कब हुआ था, मुझे इतना ध्यान नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत साल बाद ये वैकेंसी रिलीज हुई है। तो मैं उसका भी आप लोगों को इंटरव्यू दिखा दूंगा यहाँ पर चैनल पर कि किस तरीके से उसने जॉब ली थी, ठीक है। और आपको हमारे चैनल से जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो बिल्कुल करेक्ट मिलेगी। चलिए, अब हम बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको फॉर्म अप्लाई करना है। फॉर्म अप्लाई के बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर मिल जाएंगे, आप लोग अगर चाहते हैं तो मैं भी बना दूंगा, ठीक है। और फॉर्म अप्लाई ज़रूर कर देना। फॉर्म अप्लाई के टाइम मांग रहा है एक्सपीरियंस, तो भाई एक्सपीरियंस किस किस का वैलिड है तो मैं बता देता हूँ। देखो, ITI आपने 2 साल की हुई है, ठीक है। 10th प्लस ITI अगर आपके पास है तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आपने या तो अप्रेंटिस की है तो आपका एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा, अप्रेंटिस 1 ईयर का, ठीक है। 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है जूनियर ऑपरेटर की पोस्ट के लिए। या फिर आपके पास किसी भी फैक्ट्री, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर से, या फिर आपने कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जॉब की है, प्राइवेट में भी या गवर्नमेंट में भी, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, लेकिन आपके पास वैलिड एक्सपीरियंस होना चाहिए। बहुत सारे लोगों के पास मेरे पास मैसेज आया कि भैया मुझे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना है। देखो भाई, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना है, बन तो जाते हैं, लेकिन जब अगर गवर्नमेंट में पकड़े गए तो बहुत अच्छे से गवर्नमेंट ऐसी तैसी मार देगी आपकी, सॉरी उसके लिए। लेकिन गवर्नमेंट में कभी भी डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स मत लगाना भाई, कभी भी डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स मत लगाना, ठीक है। प्राइवेट में चल जाता है आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आप कहीं से बनवा लें तो वो चल जाता है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स गलत पाए जाते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है भाई। तो मैं ये सजेशन नहीं दूंगा, जिनके पास एक्सपीरियंस है तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कीजिए, अदरवाइज साइड हट जाइए भाई, ठीक है। अप्रेंटिस वाले फॉर्म अप्लाई कीजिए, ठीक है।
जूनियर ऑपरेटर में अप्रेंटिस नहीं मांगी है, ठीक है। और जूनियर बिजनेस अकाउंट की जो वैकेंसी है उसमें भी नहीं अप्रेंटिस उसमें अप्रेंटिस नहीं मांगी, बिजनेस वाले में अप्रेंटिस मांगी है, लेकिन एक्सपीरियंस इस वाले में नहीं मांगा है, जूनियर अटेंडेंट में। लेकिन ये तो दोनों पोस्ट है नीचे की, जिसमें 23 वैकेंसी और 8 वैकेंसी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ PWBD कैंडिडेट्स के लिए है, मतलब विकलांग कैंडिडेट्स के लिए। बहुत सारे लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आया, क्या भैया 12th वाले भी एलिजिबल हैं, उनको क्वालिफिकेशन दिखी होगी, और क्या ग्रेजुएशन वाले भी एलिजिबल हैं? तो भाई एलिजिबल हैं, लेकिन वो कैंडिडेट्स हैं जो विकलांग है, मतलब डिसेबिलिटी कैंडिडेट है, ठीक है। तो उनके लिए तो ये तो हो गया हमारा वैकेंसी का और एक्सपीरियंस का, मैंने बता दिया। अब हम डिस्कस करते हैं सिलेबस की। तो चलिए देखो, पिछले ईयर का लास्ट 1-2 साल पहले का नोटिफिकेशन बात करते हैं। उसमें क्या था, जूनियर ऑपरेटर में इंग्लिश भी आती थी, लेकिन इस बार इंग्लिश नहीं है। उसमें 40 क्वेश्चन टेक्निकल के आती थी, लेकिन यहाँ 50 क्वेश्चन कर दिए गए, मतलब इंग्लिश को हटा दिया। आप इंग्लिश वाला पोर्शन देखो, 50 क्वेश्चन आएंगे आपके ट्रेड से रिलेटेड एंड जनरल साइंस, उसने ऑब्लिक करके दे दिया है। यानी जो आपके जो 10 ट्रेड दी हुई हैं, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, फुल्ली एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कोई भी यूट्यूब पर नहीं बताएगा, कोई भी यूट्यूब पर नहीं बताएगा। आपके जो 10 ट्रेड दी हुई है उसका मिसलिनियस क्वेश्चंस बनेंगे। ये मत सोचना आप लोग कि अगर हमारी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है तो हमारी इलेक्ट्रिशियन से ही आएगा, अगर हमारी फिटर ट्रेड है तो हमारा फिटर से ही आएगा, अगर हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से ही आएगा क्वेश्चन, उसमें 50। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेपर आपका 1 बने या 2 बने, लेकिन पेपर रहेंगे सेम, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अगर ज़्यादा हो जाते तो पेपर शिफ्ट वाइज होगा, शिफ्ट वाइज होगा तो पेपर ज़्यादा बनेंगे, ठीक है। अगर ज़्यादा भी बनेंगे तो आपका मैं बता देता हूँ, सारी ट्रेडों का 50 क्वेश्चन होगा, और मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो होंगे आपके जनरल साइंस से, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री से, ठीक है। बायो का हम कह नहीं सकते, क्योंकि साइंस में तो बायो भी आती है, ठीक है। तो हो सकता है कि बायो आ जाए, तो इससे रिलेटेड मैं आपको आगे की वीडियोज में क्लियर कर दूंगा कि हाँ भाई इसमें बायो आ सकती है, ठीक है। अब जो 50 क्वेश्चन है उसमें जनरल साइंस भी आएगी और ट्रेड भी आएगी, तो भाई कैसे तैयार करें? तो उसके लिए समाधान है हमारे पास, ठीक है। हम करवाने वाले हैं 11 फरवरी से तैयारी इसकी, ठीक है। 11 फरवरी से स्टार्ट करवाने वाला हूं, जिसमें मैं मिसलिनियस ट्रेड वाइज क्वेश्चंस भी दूंगा। पहले ट्रेड वाइज दूंगा, फिर मिसलिनियस क्वेश्चंस दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो तब होगी बेहतरीन तैयारी। अब बात करते हैं कि भाई 50 क्वेश्चन तो जनरल साइंस और ट्रेड के हो गए, ठीक है, मतलब मिक्स होंगे। उसके अलावा जो आपके 20 क्वेश्चन है 20 मैथ के आएंगे, और 20 क्वेश्चन आएंगे आपके रीजनिंग के। तो 40 क्वेश्चन ये होगा, 50 ये होगा। अब 10 क्वेश्चन किस चीज़ के आएंगे? 10 क्वेश्चन आएंगे जनरल अवेयरनेस के, जिसमें आपकी करंट अफेयर्स आ जाती है और जीके आ जाती है, ठीक है। तो कुल मिला के इन्होंने इंग्लिश को इस बार हटा दिया, और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसमें इंग्लिश में भी प्रॉब्लम होती थी, ठीक है। ITI वाले कैंडिडेट्स को मेनली इंग्लिश ग्रामर में प्रॉब्लम होती है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि सिलेबस में चेंज हुआ है, ठीक है। और 20 क्वेश्चन मैथ के, 20 रीजनिंग के, 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, वो आराम से मैं करवा दूंगा, ठीक है। पूरा फुल्ली हम 50 से 60 दिन की स्ट्रेटजी बनाएंगे 11 तारीख से, क्योंकि अप्रैल में पेपर है। और इसका जो रिक्रूटमेंट है भाई बहुत फास्ट होता है, ठीक है, बहुत फास्ट होता है। चलिए अब आते हैं जूनियर अटेंडेंट के लिए, कि भाई जूनियर अटेंडेंट का भी बताओ। हाँ भाई, सिलेबस मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जूनियर अटेंडेंट का 40 क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे मैथ के, 40 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, ठीक है। और 20 क्वेश्चन आपके जो आएंगे वो आएंगे जनरल अवेयरनेस के, ठीक है, जनरल अवेयरनेस के। तो कुल मिला के कितने क्वेश्चन हो गए? 100 क्वेश्चन हो गए, 40 मैथ और 40 रीजनिंग और 20 जनरल अवेयरनेस, ठीक है। तो भाई यहाँ पर इनके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि मैथ और रीजनिंग तो सभी का अच्छा होता है, और स्कोरिंग सब्जेक्ट भी मैथ और रीजनिंग रहता है, ठीक है। तो ये इनका सिलेबस है। अब जूनियर बिजनेस वालों के लिए इसमें 10 क्वेश्चन इंग्लिश के ऐड कर दिए हैं इन्होंने, बाकी 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, 40 क्वेश्चन आपके मैथ के आएंगे, और 40 और 30 70 और 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के आएंगे, और 10 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के, ठीक है। तो ये है आपका सिलेबस। ट्रेड वाले पार्ट में, जूनियर ऑपरेटर वाले में मिक्स क्वेश्चंस आएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। सारी ट्रेडों से क्वेश्चंस उठाएगा, सारी ट्रेडों से क्वेश्चंस उठाएगा, और फिजिक्स केमिस्ट्री यानी साइंस के भी क्वेश्चंस लेगा। आप ये मत समझना, ये गलत फहमी में मत रहना कि 50 क्वेश्चन ट्रेड के आएंगे, ठीक है। ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी आप लोगों की।
ऐसी इन्फॉर्मेशन सिर्फ हमारे पास ही मिलेगी, पूरे यूट्यूब पर कहीं पर नहीं मिलेगी। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। भाई अभी से नहीं, IOCL से मैं बहुत अच्छे से कनेक्टेड हूँ भाई, वेंडरशिप भी मैंने ले रखी है IOCL की, बहुत सारी जगह मैं वेंडर भी हूँ। ठीक है, IOCL में मार्केटिंग डिवीज़न में ही बता रहा हूँ मैं। तो फाइनली क्या करना है आप लोगों को, तैयारी अगर करनी है तो 11 फरवरी से मैं आप लोगों का स्टार्ट करवा दूंगा। 299 रुपये, मात्र 300 रुपये में आप लोग 11 तारीख तक ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप हमेशा के लिए रहेगी। ऑल सब्जेक्ट का आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, और आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाऊंगा मैं आप लोगों को उसमें। और बाकी कोर्स वगैरह की हम बात करें तो बुक्स वगैरह प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, लेक्चर वगैरह तो मैं आपका उसी पे कराऊंगा, मतलब जो भी कुछ कराऊंगा यूट्यूब पर ही कराऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों के लिए तैयारी अगर बेहतर करनी है, एक्सपीरियंस होल्डर को भाई सब कुछ पता रहता है। ठीक है, कि कैसे क्या तैयारी करनी है, जिसके अंदर तक पहुंचो वही कर सकता है। ठीक है, तो तैयारी अगर करनी है, सभी तीनों पोस्ट वालों को कह रहा हूँ मैं, जूनियर ऑपरेटर को भी, जूनियर अटेंडेंट को भी, ठीक है, और जूनियर बिजनेस अकाउंटेंट को भी, सभी के लिए तैयारी मात्र 299 रुपये में। ठीक है, वैलिडिटी हमेशा के लिए रहेगी, आपको सारे एग्जाम्स के लिए आगे भी स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा। ठीक है गाइज, तो इतना मेरे अकॉर्डिंग हो जाएगा। आप लोग हमारी वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं, शान ब्लॉग्स पे बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन करवाया है मैंने। ठीक है, तो ये था पूरा सिलेबस, और तैयारी करते हैं 11 फरवरी से। तब तक के लिए आप लोग अगर मेंबरशिप ज्वाइन कर लेते हैं इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मैसेज करके, तो आप लोग कर लीजिए, आपका बहुत बहुत फ़ायदा होने वाला है हमारे से जुड़कर। ठीक है, और DFCCIL की मैं तैयारी इंक्लूड करूँगा इसमें। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।